साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मुंबई में हुई बेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी का चुनाव उद्धव ठाकरे और उनका पैनल हार गया और ये वो पहला चुनाव था जो कि उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के साथ मिलकर लड़ा था। लेकिन अब चुनाव नतीजे आने के 2 दिन बाद बड़ा खुलासा हुआ है कि उद्धव ठाकरे जानबूझकर, जी हाँ ये बात बहुत ध्यान से सुनिए, कि उद्धव ठाकरे को लेकर खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने अपना पैनल, उत्कर्ष पैनल, जानबूझकर बेस्ट सोसाइटी के चुनाव में हरवा दिया, या कहें कि खुद जानबूझकर हार गया। और ये सब कुछ हुआ राज ठाकरे को लेकर जो गंदा प्लान बनाया गया उद्धव ठाकरे की गंदगी पर। लोग हैरान हैं जिन को ये पता है। और बड़ी बात यह कि अंदर खाने अब इसे लेकर न सिर्फ राज ठाकरे की पार्टी में बल्कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में भी सवाल खड़े होने लगे हैं। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं क्यों ऐसा हुआ, क्या था उद्धव ठाकरे के मन में, क्यों ऐसा गंदा प्लान बनाया गया। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे जानबूझकर कोई चुनाव हार जाएंगे, या उद्धव ही क्या कोई भी राजनेता जानबूझकर कोई चुनाव हारेगा, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन ऐसा ही हो रहा है। जी हाँ, चर्चा यही है, खबरें यही है। सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि बेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव में उद्धव ठाकरे ने पैनल जरूर बनाया था, उत्कर्ष पैनल नाम से, जिसमें राज ठाकरे के भी कैंडिडेट शामिल थे। 19 कैंडिडेट उद्धव ठाकरे के थे तो 2 कैंडिडेट राज ठाकरे के थे। और ये पहली बार था जब दोनों भाई साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन ये चुनाव उनका पैनल हार गया और खबर यही है कि उद्धव ठाकरे ने जानबूझकर ये चुनाव हारा, क्योंकि उद्धव ठाकरे नहीं चाहते थे कि राज ठाकरे को माइलेज मिले। जी हाँ, यही खबर है, बड़ी खबर है। अंदरूनी सूत्रों के हवाले से खबर है कि उद्धव ठाकरे नहीं चाहते थे कि बेस्ट चुनाव में राज ठाकरे के साथ आने का फायदा मिले और राज ठाकरे हवा में उड़ने लगे हैं, क्योंकि राज ठाकरे के आने के बाद उद्धव ठाकरे यहाँ पर बेस्ट सोसाइटी चुनाव में जीत जाते तो इसका पूरा का पूरा क्रेडिट राज और उद्धव के साथ आने को दिया जाता, राज ठाकरे की एंट्री को दिया जाता, राज ठाकरे का कद बहुत ज्यादा बढ़ जाता। इसी वजह से खबर ये अंदर खाने की कि जानबूझकर उद्धव ठाकरे बेस्ट सोसाइटी का चुनाव हार गए और इस चुनाव में अपनी तरफ से बहुत कोशिश नहीं की। हालांकि सारी की सारी सीटें उद्धव ठाकरे की पार्टी नहीं जीत पाती, लेकिन एक भी सीट नहीं जीतती ऐसा भी संभव नहीं था। और इसीलिए इस खबर पर भरोसा भी किया जा रहा है कि एक भी सीट ना जीतने का यही मतलब है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुई है। और ये गड़बड़ खुद उद्धव ठाकरे की तरफ से हुई है। जानबूझकर अपनी कैंडिडेट्स को हराया गया है, इसके लिए बहुत सारी प्लानिंग की गई थी। अब उद्धव ठाकरे के अंदर खाने यही चल रहा है कि राज ठाकरे को अपने से आगे ना बढ़ने दिया जाए। अगर गठबंधन साथ में हो तो भी राज ठाकरे उनके नीचे ही रहे, छोटे भाई बनकर रहे। जैसे निजी जिंदगी में छोटे भाई हैं, वैसे राजनीति में भी वो छोटे भाई बनकर रहे। और अगर उनके साथ आने से उनकी पार्टी चुनाव जीत जाती तो राज ठाकरे का कद बढ़ जाता, जो कि उद्धव ठाकरे को बर्दाश्त नहीं होता। और इसीलिए खबर यह है सूत्रों के मुताबिक कि उद्धव ठाकरे ने प्लान बनाया कि इस चुनाव को हारा जाए, जानबूझकर हारा जाए, ताकि राज ठाकरे को भी एहसास हो कि सिर्फ उनके साथ आने भर से कुछ नहीं बदलने वाला है, बल्कि फैसले जो उद्धव ठाकरे करेंगे, जो निर्णय जो उद्धव ठाकरे करेंगे, जो प्लान उद्धव ठाकरे बनाएंगे, उन्हीं के मुताबिक जीत भी मिलेगी। यानी कि आगे जो बीएमसी का चुनाव आने वाला है उसमें पहले ही राज ठाकरे को बैकफुट पर धकेलने का काम कर दिया गया है। राज ठाकरे बहुत ज्यादा मुंह ना खोल पाए, ज्यादा सीटें ना मांग पाए और एक तरह से अपनी मनमानी की कोशिश तक ना कर पाए। इसीलिए खबर यह है कि उद्धव ठाकरे ने जानबूझकर चुनाव हारने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब भी रहे। और इस चुनाव के बाद अब उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, अपने पूरे प्लान के साथ लड़ेंगे। और राज ठाकरे भले ही उनके साथ आ जाएंगे, लेकिन राज ठाकरे को बहुत ज्यादा सीटें नहीं दी जाएंगी। लगभग प्लानिंग हो चुकी है। तो आपका उद्धव ठाकरे की इस हैरानी भरी गंदगी वाली प्लानिंग पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। तो मुंबई में बेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और पहली बार ये मौका था कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने गठबंधन किया था। लेकिन पहली ही परीक्षा में दोनों भाई फेल नहीं हुए हैं, बल्कि बुरी तरीके से फेल हो गए हैं। इनको एक भी नंबर नहीं मिला, यानी कि एक भी सीट नहीं जीत पाई। 21 सीटों पर ये चुनाव हुआ था। 19 अगस्त की देर रात नतीजों को जारी किया तो उद्धव ठाकरे और
राज ठाकरे के उत्कर्ष पैनल को एक भी सीट नहीं मिली और इसमें 9 साल से जो उद्धव ठाकरे की सत्ता चल रही थी उसका खात्मा हो गया। यही नहीं, हैरानी की बात ये थी कि सबसे कम चर्चा में रहे शशांक राव पैनल का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा। शशांक राव पैनल को 14 सीटें मिली तो बीजेपी के सहकार पैनल को 4 सीटें, शिंदे गुट के पैनल को 2 सीटें तो SC/ST यूनियन को 1 सीट मिली और शिवसेना UBT MNS का गठबंधन जहां पर था वो था उत्कर्ष पैनल, वो 0 सीटों पर आ गया। अब इसके बाद बवाल होना शुरू हुआ। देर रात जैसे ही 19 अगस्त को नतीजे आए तो उसके बाद तो हालात खराब हो गए। वडाला डिपो के बाहर बड़ी संख्या में उद्धव ठाकरे और उनके समर्थक मौजूद थे, लेकिन जैसे जैसे उनके नतीजे आ रहे थे वैसे वैसे उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं का वहां से जाना शुरू हो गया था, कार्यकर्ताओं का जाना शुरू हो गया था। और देर रात जैसे पूरे नतीजे आए तो वडाला डिपो के बाहर उद्धव ठाकरे गुट का कोई भी नहीं था। और उधर जब खबर आई उद्धव ठाकरे को लेकर तो वो भी हैरान करने वाली थी। खबर ये थी कि उद्धव ठाकरे अपने घर मातोश्री में बेचैन हो पड़े। हालात ये थे कि उनसे हार संभली नहीं संभल रही थी, बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि वो इस बार भी पूरी की पूरी 21 की 21 सीटों पर कब्जा जमा लेंगे, लेकिन यहाँ तो एक भी सीट नहीं मिली। हालात ये थे कि उद्धव ठाकरे बेचैन हो गए, एंजाइटी जैसी बातें कहने लगे। जी हाँ, घबराहट होने लगी थी, घबराहट का अटैक तक कहा जाने लगा। यहाँ तक कि वो संजय राउत के प्लान को कोस रहे थे। खबर तो यहाँ तक है कि संजय राउत भी देर रात तक मातोश्री में ही मौजूद थे, तो उन्हें उद्धव ठाकरे ने जमकर कोसा, खूब कोसा कि आखिर संजय राउत ने ऐसा क्या प्लान बनाया था कि एक भी सीट उद्धव ठाकरे की पार्टी को नहीं मिली। और पूरी तरह से उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के साथ इस चुनाव को संजय राउत के हवाले किया था, लेकिन संजय राउत ने पता नहीं कौन सा प्लान बनाया जिसने उद्धव ठाकरे को खुद ही ध्वस्त कर दिया। या सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या संजय राउत ही उद्धव ठाकरे के लिए भस्मासुर साबित हो रहे हैं। तो इसी वजह से इन्हीं बातों को सोच सोच कर उद्धव ठाकरे परेशान थे और उन्हें एंजाइटी अटैक तक आ गया। रात भर उद्धव ठाकरे सो नहीं पाए। जी हाँ, मातोश्री से सुबह सुबह ये खबर भी आई है कि रात भर उद्धव ठाकरे सो नहीं पाए, उनके लिए हालात बेहद मुश्किल हो गए थे। और कंडीशन ये थी कि उद्धव ठाकरे अब इस हार को न सिर्फ पचा पा रहे हैं, बल्कि उद्धव ठाकरे के लिए आगे की मुश्किल और बढ़ गई है कि BMC चुनाव में अब क्या होगा। राज ठाकरे के साथ गठबंधन का जो बड़ा दांव खेला था वो तो फेल हो गया, तो अब BMC चुनाव में क्या होगा, कैसे वहां जीत मिलेगी, इसे लेकर बार बार सोच सोच कर उद्धव ठाकरे परेशान थे। क्योंकि बेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी का चुनाव उतना बड़ा चुनाव नहीं था, लेकिन ये संकेत था, ये आगे के लिए रणनीतिक पहल थी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की, लेकिन दोनों ही यहाँ पर फेल हो गए। तो इसके बाद उद्धव ठाकरे के लिए अब आगे मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? उद्धव ठाकरे के पैनल का पूरी तरह ध्वस्त होना क्या दिखाता है, क्या संकेत है? क्या उद्धव ठाकरे के लिए अब महाराष्ट्र के साथ साथ मुंबई में भी जमीन नहीं बची है? आप क्या कहते हैं? कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।